हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम पराशरी ज्योतिष के थ्रू कुंडली का अध्ययन कैसे करें, इस सीरीज में एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है ग्रहों की दृष्टि, द एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स। ग्रहों की दृष्टि क्या है, इसको सरल भाषा में समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। आप ग्रह को एक तरह से एक इंसान समझ लीजिए। तो जैसे इंसान जो है वो अपनी आँखें खोलता है जहाँ पर बैठा होता है, यदि वो देखना चाहे तो क्या अपने सामने देख सकता है और अपने आसपास सारी चीज़ें देख सकता है, पीछे नहीं देख सकता है एक बार में, ठीक है, जब तक कि वो गर्दन को घुमाएगा नहीं। तो किसी भी मनुष्य की जो नेचुरल दृष्टि होगी, जो हम बोलेंगे सामान्य दृष्टि, वो क्या होगी, डायरेक्ट सीधी, वो अपने सामने देखेगा। फिर वो कुछ एफर्ट लगा के अपनी आँखों को यहाँ वहाँ घुमाएगा और साइड में भी देख सकता है। ठीक इसी प्रकार से ग्रह जहाँ बैठते हैं वो भी अपने सामने वाले घर पर दृष्टि डालते हैं। तो हर एक ग्रह की कुछ ना कुछ दृष्टि होती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे स्पेशल ग्रह माने गए हैं जिनकी एक से अधिक दृष्टि होती है, और कुछ ऐसे ग्रह माने गए जिनकी केवल एक ही दृष्टि होती है। तो जिन ग्रहों की एक से अधिक दृष्टि होती है उन दृष्टियों को बोला गया स्पेशल एस्पेक्ट्स, विशेष दृष्टि। और जिन ग्रहों की एक दृष्टि होती है वो डायरेक्ट अपने सामने देखते हैं, उसको बोला जाता है नेचुरल एस्पेक्ट, साधारण दृष्टि। जो भी आपकी सामान्य दृष्टि या नेचुरल दृष्टि है उसे। अब इन दृष्टि से जो है, ग्रहों की जो दृष्टि होती है उससे क्या प्रभाव पड़ता है, वो किसी भी मानव के जीवन में या किसी भी जातक के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, किस तरह से डालते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था, ग्रहों को हम कैसे डिवाइड करते हैं, या तो वो अशुभ ग्रह होगा या शुभ ग्रह होगा। शुभ ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं हमारे, शुभ ग्रह में आते हैं हमारे गुरु, जिसको हम बृहस्पति भी बोलते हैं, शुक्र, चंद्रमा और बुध। बुध को हम इस तरह से लेके चलते हैं कि यदि वो शुभ ग्रह के साथ होगा तो शुभ दृष्टि डालेगा, अशुभ ग्रह के साथ होगा तो अशुभ बिहेव करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें तो अशुभ ग्रह में कौन कौन से आते हैं जिनको हम पाप ग्रह भी बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो हमारे शनि, मंगल, राहु और केतु। सूर्य को जो है वो हम क्रूर ग्रह मानते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य जो है वो आपको सही मार्ग पर चलने के लिए कुछ कठोर यातनाएं आपको दे सकता है, इसलिए कभी कभी जो ये फल देता है वो थोड़ा अशुभ होता है। अशुभ का मतलब क्या होता है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ जाती है कभी कभी। डिपेंड करता है उसकी परिस्थिति कैसी है, वो शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, अशुभ ग्रह के साथ बैठा है, शुभ घर में बैठा है, अशुभ घर में बैठा है, शुभ घर की लॉर्डशिप लेकर बैठा है, किस डिग्री पर बैठा है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर हम एक हायर लेवल पे देखें तो हाई लेवल पे क्या हो गया, हाई लेवल पे हम बोलेंगे कि मेरे जो ग्रह होते हैं वो शुभ और अशुभ की कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। तो जो ग्रह शुभ होते हैं उनका एस्पेक्ट भी शुभ होता है, मतलब वो जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वो शुभ दृष्टि डालते हैं। और जो अशुभ ग्रह होता है वो क्या करता है, वो जहाँ पर भी दृष्टि डालता है वो अशुभ दृष्टि डालता है। अब शुभ और अशुभ दृष्टि क्या होती है, शुभ दृष्टि का मतलब है, यदि मैं बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में आपको बोलूं, तो शुभ दृष्टि का मतलब होता है कि जिस घर पे भी वो दृष्टि डाल रहा है उस घर के जो सिग्निफिकेंस है, जो कार तत्व हैं, उसको सौम्य बना दे रहा है, वो ईजिली आपको मिल जाएंगे। अब वो कार तत्व चाहे अच्छे हों या खराब हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रह का काम है, शुभ ग्रह का काम है कि उन कार तत्व को ईजिली आपको देना, उनको सौम्य बनाना। तो यदि वो ग्रह घर जो है वो अच्छा होगा तो अच्छे प्रभाव आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, यदि वो खराब होगा तो आपको खराब प्रभाव भी उतनी ही जल्दी मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि हम अशुभ दृष्टि की बात करें तो वो क्या होती है, वो होती है कि जिस घर पर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है वो
उस घर के जितने भी सिग्निफिकेंस हैं, जो भी कार तत्व हैं, उनको डिफ़िकल्ट कर देता है। उनको पाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ जाता है, आपको मेहनत करना पड़ जाता है। तो क्या करता है वो उन ग्रहों के जो उन घर के जो कार तत्व हैं, उसके लिए आपको बहुत सारा स्ट्रगल करा देते हैं, संघर्ष करा देते हैं, डिफ़िकल्ट चीज़ों को बना देते हैं। ये होता है अशुभ दृष्टि। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा शुभ दृष्टि क्या होती है, अशुभ दृष्टि क्या होती है। जो ग्रह शुभ होते हैं उनकी दृष्टि भी शुभ होती है, जो अशुभ ग्रह होते हैं उनकी दृष्टियाँ भी अशुभ होती हैं। ठीक है। अब दृष्टि होती कौन सी है? जैसे मैंने बताया, ग्रह जो है वो हम जो है अपने सामने देखते हैं, ग्रह भी अपने सामने देखते हैं। और इस दृष्टि को, जो नेचुरल दृष्टि होती है, इसको बोलते हैं ग्रहों की सातवीं दृष्टि। तो हर ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है, जो कि हम बोलते हैं एक नेचुरल दृष्टि है। चाहे वो सूर्य हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो या चंद्रमा हो, हर एक ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, जैसे मैंने बताया, जिनकी स्पेशल दृष्टि होती है। वो स्पेशल दृष्टि वाले कौन कौन से ग्रह हैं? वो हैं हमारे पास गुरु, जिसको हम बृहस्पति बोलते हैं, उनकी 3 दृष्टियां हैं। मंगल, मंगल की भी 3 दृष्टियां हैं। और शनि, शनि की भी 3 दृष्टियां हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला राहु और केतु, कुछ ज्योतिषी जो होते हैं वो राहु और केतु की भी दृष्टि मानते हैं, जो कि मैंने जस्ट अभी बोला है, राहु केतु की एक दृष्टि। एक्चुअली कुछ ज्योतिषी जो हैं वो राहु और केतु की दृष्टि मानते हैं, और मानते हैं कि इनकी 3 दृष्टियां हैं। लेकिन मैं एक्चुअली राहु और केतु की दृष्टि नहीं मानता। इसके लिए मेरे पास लॉजिक है भी, और जहाँ से मैंने ज्योतिष सीखा है, जिनने मुझे सिखाया है, वो भी नहीं मानते। और जो लॉजिक है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही प्रतीत लगता है। लॉजिक क्या है कि राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, ये एक बिंदु मात्र हैं, जिनको छाया ग्रह बोलते हैं। और किसी भी छाया की खुद की कोई परछाई या दृष्टि नहीं होती है। बिंदु की क्या दृष्टि होगी? कुछ भी नहीं होती है। इसलिए मैं राहु और केतु की कोई दृष्टि नहीं लेता हूँ, और बिना दृष्टि के भी सारी प्रेडिक्शन जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सही होती हैं, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। बाकी यदि आप चाहें तो आप, अगर उन ज्योतिषी को फॉलो करते हैं तो आप ले सकते हैं, और आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आप नहीं लें, क्योंकि मैं कहीं पे भी यूज नहीं करूँगा दृष्टि को। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइए, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए कि आपको क्या करना है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गुरु की दृष्टि से। गुरु को ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां दी गई हैं। वो दृष्टि कौन कौन सी हैं? पंचम मीन्स 5वीं, सप्तम मीन्स 7वीं, और नवम मीन्स 9वीं। और क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है, अतः जिस घर में भी ये दृष्टि डालता है, उस घर की चीज़ों को सौम्य कर देता है, इजी कर देता है। गुरु को हम बोलते हैं फेथ। गुरु कारक है ज्ञान का। गुरु कारक है आपकी उच्च शिक्षा का, आपके विजडम का। गुरु होता है गॉड ब्लेसिंग। तो गुरु की दृष्टि जिस भाव में भी पड़ती है, ये समझ लीजिए कि उस भाव पर गॉड ब्लेसिंग्स, ईश्वरी कृपा है। अतः गुरु की जो दृष्टियाँ होती हैं वो गंगा जल के समान मानी जाती हैं, जिस भाव पर पड़ेंगी उसको पवित्र कर देंगी। आज के इस वीडियो में हम गुरु की पंचम दृष्टि जो है, इस पर चर्चा करेंगे, इसको ही केवल कवर करेंगे। गुरु की 7वीं और 9वीं दृष्टि को हम आगे के वीडियोज में कवर करेंगे। गुरु मतलब बृहस्पति की पंचम दृष्टि क्या है? गुरु की पंचम दृष्टि है आपके द्वारा आपके पिछले जन्म में, या मैं बोलूँ पूर्व जन्म में किए गए जो भी पुण्य कर्म हैं, वो मतलब जिस घर पे भी आपकी की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, उस घर के जो सिग्निफिकेंस आपको मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं आपके पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण। आपने जो भी पूर्व जन्म में काम किए हैं, उसकी वजह से गुरु आपकी कुंडली में इस तरह से बैठा हुआ है कि आपको 5 की
इस तरह से बैठे हुए हैं कि उसकी जो पाँचवीं दृष्टि पड़ रही है आपके उस भाव में पड़ रही है और आपको वो चीज़ें दे रही हैं। अब इसको और ज़्यादा आगे समझने के लिए हम थोड़ा-सा रिकैप करते हैं 5वें घर पे। 5वां घर क्या होता है कालपुरुष की कुंडली में, या वैसे भी हम बोलें 5वां घर क्या होता है, आपके ज्ञान का, आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का, आपकी उच्च शिक्षा का, आपके फेथ का, आपके विश्वास का, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का, आपके लव अफेयर का, आपकी संतान का। तो जब गुरु की पांचवी दृष्टि किसी भी भाव पर पड़ती है तो एक तो हो गया आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्य, दूसरा क्या है कि आप अपने ज्ञान के थ्रू भी उस भाव के कार्य तत्व को ले सकते हैं। मीन्स होगा क्या कि आप यदि अपने ऊपर फेथ रखते हैं, पूर्व जो पांचवा घर है, पांचवें घर की जो कार्य तत्व है, अगर उसको आप अपनाते हैं, मीन्स आप अपने ऊपर ज़्यादा फेथ करते हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, आप उच्च शिक्षा को ग्रहण करते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आप पांचवें घर को भी यूज कर रहे हैं या उसको अपना रहे हैं, साथ में आप गुरु को भी अपना रहे हैं। गुरु भी आपका यही सारी चीज़ें होती हैं, बड़ों का सम्मान करना, एथिक्स, जो आपके एथिक्स होते हैं, न्याय, सही चीज़ का साथ देना, ये सारी चीज़ें गुरु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यदि आप अपने जीवन में ये सारी चीज़ें अपनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप अपने जीवन में गुरु को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और जब गुरु को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो उसकी जो दृष्टियाँ हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा फल देंगी। अतः जो गुरु की पांचवी दृष्टि के फल हैं वो आप अपना ज्ञान बढ़ाकर, अपने ऊपर विश्वास करके, अपने पिता और गुरु का सम्मान करके, बड़ों की आज्ञा का पालन करके आप वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो पूर्व पुण्य हैं, पिछले जन्म के जो कर्म हैं, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन कंट्रोल आपका इन चीज़ों पर है। तो यदि आप ये काम करते हैं तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको पांचवी दृष्टि के पूर्ण परिणाम मिलें। और जैसा कि मैंने बताया कि गुरु जो है एक शुभ ग्रह है, अतः जहाँ पर भी इनकी पांचवी दृष्टि पड़ेगी, उस घर के जो कार्य तत्व हैं उसको सौम्य कर देंगे। सौम्य करने का मतलब ईजी कर देंगे, आपको वो चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी। अब वो कार्य तत्व अगर अच्छे होंगे तो अच्छे भी आपको ईजिली मिल जाएंगे, अगर वो बुरे होंगे, उस घर में कुछ बुराई होंगी, अशुभ घर होगा, तो वो भी आपको ईजिली मिलेंगे। क्योंकि गुरु का या शुभ ग्रह का काम है उसको ईजी बनाना। अब वो आपको देखना है कि वो ईजी जो बन रहा है वो उनमें से आपको कैसे कितना लेना है, और यदि प्रॉब्लम हो रही तो उसका क्या सॉल्यूशन या क्या रेमेडी करनी है। तो अब हम गुरु के पांचवी दृष्टि को देखेंगे। गुरु को हर एक घर में बैठा के, जैसे ये जो कुंडली है, अभी मैं गुरु को यहाँ बैठा हुआ है, फिर यहाँ पे सारे भाव में बैठा के जहाँ पर भी उनकी पांचवी दृष्टि पड़ेगी हम उस पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखिए, हम ये नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे कि गुरु जिस घर में बैठा है वहाँ पर क्या प्रभाव देगा, या गुरु की नवीं और सातवीं दृष्टि से क्या प्रभाव होगा। हम केवल गुरु की पांचवी दृष्टि से प्रभाव देखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले लेते हैं कि गुरु यदि आपके लग्न में बैठे हैं तो पांचवी दृष्टि आपके पांचवें घर पर डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, पांचवें घर के जो कार्य तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उसको इजी कर देंगे, सौम्य कर देंगे। मतलब जातक क्या है, जातक की जो संतान होगी, संतान को होने में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ईजिली हो जाएगी। संतान जो है वो तेजस्वी होगी, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली होगी। जातक स्वयं उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाला होगा, बुद्धिमान होगा, बहुत ज़्यादा उसके थॉट क्लियर होंगे। वो और उसकी संतान अपने ऊपर विश्वास करने वाली होगी, फेथ हो, उन्हें अपने ऊपर फेथ होगा। आपका जो लव रिलेशनशिप है वो एथिक्स भरा होगा और काफ़ी अच्छा होगा, सौम्य होगा। यदि आप अपने एथिक्स को छोड़ देंगे, इसका मतलब आप गुरु को ख़राब कर देंगे और वहाँ पे चीज़ें नेगेटिव होने लगेंगी। तो गुरु की पोजीशन फर्स्ट हाउस में अच्छी है पांचवें घर के कार तत्व को लेकर, और पांचवा घर वैसे ही बहुत शुभ माना जाता है कुंडली में। तो इस हिसाब से यदि गुरु आपकी कुंडलियाँ पहले घर में हैं, उसकी दृष्टि पांचवें घर में पड़ रही है, तो आपको, आपके लिए ये बेस्ट पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है।
पाँचवें घर के सिग्निफिकेंस को लेकर। अब यदि गुरु सेकंड हाउस में बैठा है, मतलब यहाँ पर जहाँ पर आपकी लेजर में अभी डाल रहा हूँ, जब सेकंड हाउस में बैठा है तो यहाँ से पाँचवें घर पे अपनी दृष्टि डालेगा। पाँचवा घर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, मतलब छठे घर पे अपनी दृष्टि डालेगा। तो छठे घर के जो कारक तत्व हैं वो इजी देगा, उसमें सौम्यता ले आएगा। छठे घर के कारक तत्व में क्या होगा? छठे घर के कारक तत्व में जो आप में केयरिंग नेचर है, मतलब नर्सिंग, क्योंकि छठा घर क्या होता है? नर्स। आप दूसरों की केयर करते हैं, परोपकार करते हैं, डेली रूटीन आपका। छठा घर क्या है? कंपटीशन आपकी जॉब, सर्विस। तो इन चीज़ों को सौम्य कर देगा, मतलब आपका जो डेली रूटीन होगा वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और संघर्ष भरा नहीं होगा। गुरु की पाँचवीं दृष्टि से आपके अंदर उदारता आएगी, आप दूसरों की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। आप किसी भी कंपटीशन को ईजिली निकाल सकते हैं। आपको कंपटीशन निकालना जो है वो ईजी करेगा गुरु। आपकी जॉब या सर्विस लगना ईजी कर देगा। लेकिन इसमें आपके जो पूर्व जन्म के पुण्य हैं वो तो काम आएंगे ही आएंगे। इसके साथ साथ यदि आप अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, तो ये और भी इजी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप ज्ञान बढ़ाएंगे, आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कंपटीशन क्लियर होने के चांस बढ़ जाएंगे। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ है उससे रिलेटेड यदि आप जॉब पकड़ना चाहेंगे या उस पर काम करेंगे, आपको वो जॉब मिल सकती है। ठीक इसी प्रकार से जो अच्छी चीज़ें हैं सिक्स हाउस में, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। सिक्स हाउस क्या है? आपके शत्रु हैं, आपके रोग हैं, मुकदमाबाजी है आपकी। तो इन सब चीज़ों को भी सौम्य कर देगा। इनको सौम्य करने का मतलब क्या है? ये भी बहुत ईजिली आपको मिलेंगे, मतलब आपके शत्रु बहुत जल्दी बन जाएंगे। आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। अब वो ईर्ष्या किसी भी रीजन से कर सकते हैं। आपका जो लिटिगेशन है, लोग बहुत जल्दी सोचेंगे कि यार ये सबसे सॉफ्ट टारगेट है, इस पर लिटिगेशन हम कर सकते हैं, कर दो। तो ये भी बढ़ा देगा। इसका मतलब गुरु की पांचवी दृष्टि क्या है? आपके रोग भी बढ़ाएगी, आपके शत्रु भी बढ़ाएगी, आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी बढ़ाएगी। छठा घर जो है वो 6 षड रिपु हैं, आपकी 6 विकार हैं, तो गुरु की पांचवी दृष्टि उनको भी बढ़ा सकती है। और वो षड रूपी क्या है? वो है आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्ग। तो गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली में क्या है? मीन्स पोजीशन तो मैंने बता दिया सेकंड हाउस, लेकिन उस पर कितने अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, क्या पड़ रही, उसके बेसिस पे वो ये सारी चीज़ें बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं कि गुरु यदि थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस में होने पर क्या होगा कि गुरु की जो पांचवी दृष्टि होगी वो आपके सातवें घर पर पड़ेगी। सातवें घर की चीज़ों को वो इजी करेगा, सौम्य करेगा। मतलब क्या है? आपका जो मैरिज लाइफ है, जो आपका रिलेशन है, वो सौम्य कर देगा। आपका अपने जीवन साथी के साथ जो रिलेशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, फेथफुल होगा। आप दोनों एक दूसरे पर काफ़ी विश्वास करते होंगे। एथिक्स बड़ा भरा होगा। आपकी जो बिजनेस है उसको भी ये अच्छा करेगा, वहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट देगा। शर्त क्या है? शर्त यही है, आपको अपना बिजनेस एथिक्स के साथ करना है। जहाँ आपने अपने एथिक्स छोड़े, आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप अपने गुरु को वीक कर रहे हैं। दूसरों लोगों से जो आपकी इनकम होगी उसको भी ये इजी कर देगा, मतलब आपका बिजनेस बढ़ा देगा। दूसरे लोगों से इनकम इजी होने का मतलब क्या है? आप बिजनेस में ही तो होता है ना, दूसरे लोगों से इनकम लेते हैं, उनसे आप पैसा लेते हैं, दूसरों का पैसा, आपकी इनकम बढ़ती है। तो वो क्या होगा? वो इजी होगा कब? जब गुरु आपके थर्ड हाउस में बैठकर पाँचवीं दृष्टि आपके सेवेंथ हाउस में डाल रहा है। इसके साथ साथ सेवेंथ हाउस क्या होता है? सेवेंथ हाउस आपका होता है विदेश। तो आपको फॉरेन सेटलमेंट भी दे सकता है गुरु यहाँ पर। और क्योंकि गुरु की पांचवी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो जो जातक मैरिज करने के लिए उत्सुक हैं या रेडी हैं लेकिन उनका नहीं हो रहा है,
तो गुरु की पाँचवीं दृष्टि आपको मैरिज करने वाले योग भी बना देती है और आपकी मैरिज भी ईजिली कर देती है। यहाँ पर शर्त क्या है, इसके प्रभाव देखने के लिए पाँचवीं दृष्टि के लिए गुरु की दशा होनी बहुत ज़रूरी है। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा, अगर गुरु एक्टिवेटेड है आपको 100% वो सारे रिजल्ट मिलेंगे। अब यदि गुरु आपके चौथे घर में हैं यहाँ पर, तो पाँचवीं दृष्टि कहाँ डालेंगे, पाँचवीं दृष्टि डालेंगे आपके आठवें घर पर। कैसे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर पाँचवीं दृष्टि डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आठवें घर के जो कार्य तत्व हैं वो भी इजी कर देंगे। आठवें घर के कार्य तत्व क्या है, आपकी पैतृक संपत्ति, आपके इन लॉज। तो आपका रिलेशन आपके इन लॉज के साथ सौम्य अच्छा कर देंगे। मैरिज के बाद हो सकता है आपको अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी मिल जाए, पैतृक संपत्ति मिल जाए। मैरिज के बाद आपका भाग अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपके मैरिज के घर से दूसरा घर है। मतलब क्या हुआ, आपके जो जीवन साथी है, जो आपका स्पाउस है, स्पाउस का फाइनेंस, उसकी वेल्थ, तो आपको वो वेल्थ मिल सकती है, आपको उसमें बेनिफिट दे सकते हैं। गुरु का पाँचवीं दृष्टि आपको वो सारी चीज़ें दे सकता है। इसके साथ साथ क्या होगा, सडन इवेंट आपके साथ हो सकते हैं, वो भी बढ़ जाएंगे। अब वो सडन इवेंट अच्छे भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी ये देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। गुरु यहाँ पर आपका ज्ञान भी बढ़ाएगा। ज्ञान बढ़ाने का मतलब क्या है, आपका जो आठवां घर क्या है, ज्योतिष का है, ऑकल्ट का है, राइट। तो यदि आप इन क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुरु आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगा, आपके थॉट को बहुत क्लियर करेगा। आप बहुत ज़्यादा ज्ञान ले सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट के क्षेत्र में। मंत्र तंत्र में आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, 8th हाउस क्या है, आपकी रिसर्च का है, तो गुरु के प्रभाव से, उसकी पाँचवीं दृष्टि से आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें बहुत ईजिली आप रिसर्च कर पाएंगे। आपकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है काफ़ी कम हो जाएगा। आप अपने ज्ञान का काफ़ी यूज उसमें करेंगे और लगातार आप नॉलेज लेते रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि गुरु आपके पाँचवें घर में बैठा हुआ है तो अपनी पाँचवीं दृष्टि कहाँ डालेगा, आपके नौवें घर में डालेगा। नौवां घर क्या है, नौवां घर है आपके पिता का, आपके गुरु का, आपके भाग्य का, और साथ में ये त्रिकोण भी है। तो ये गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी होती है कि आपके पाँचवें घर में है, वो भी त्रिकोण में है और त्रिकोण पर ही दृष्टि डाल रहे हैं। आप अपने गुरु और अपने पिता का हमेशा सम्मान करें, आप बहुत तरक्की करेंगे। ये आपके तीर्थ यात्रा का भी है, विदेश यात्रा का भी है। तो आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं यदि आप अपना ज्ञान, अपना नॉलेज जिस चीज़ की ज़रूरत है उस साइड अगर लेके जाएंगे तो। ये आपका धर्म है, आपका कल्चर है। आपको अपने धर्म और कल्चर को अपनाना पड़ेगा इसके पूर्ण प्रभाव पाने के लिए। पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे। अब यदि गुरु जो है यहाँ पर 6th हाउस में है तो अपनी पाँचवीं दृष्टि कहाँ डालेगा, आपके 10th हाउस में। 10th हाउस क्या है, आपके कैरियर का, आपके प्रोफेशन का, आपकी पब्लिक लाइफ का, आपके मान सम्मान का। तो गुरु यहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें सौम्य कर देगा, बढ़ा देगा। मीन्स आपका जो जॉब है, जो आपका कैरियर है, वहाँ पे आपके स्ट्रगल ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास काम की कोई कमी नहीं रहेगी, लगातार आपके पास काम रहेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा कि आप बोलो कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं फालतू बैठ गया हूँ, मेरे पास कोई अर्निंग ही नहीं है। नहीं होगा, गुरु ये कमी नहीं होने देगा आपको। आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी बनेगी, आपका नेम फेम होगा। आपको लेकिन याद क्या रखना है, वही एक तो अपने ऊपर फेथ रखना है, दूसरा अपने एथिक्स नहीं छोड़ना है। जहाँ आप गुरु को वीक करेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी। आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जिस कैरियर, जिस प्रोफेशन को आपने अपनाया है, आप अपना कैरियर बढ़ा रहे हैं जिस प्रोफेशन में, उसका ज्ञान लगातार लेते रहिए, कुछ ना कुछ नॉलेज आप बढ़ाते रहिए। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। गुरु यदि आपके साथ में घर में बैठा हुआ है तो पाँचवीं दृष्टि कहाँ डालेगा, आपके 11th हाउस में। 11th हाउस क्या है, आपके मनोकामनाओं का, आपकी इच्छा पूर्ति का, आपके लाभ का, आपके प्रॉफिट का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का,
आपके बड़े भाई का, तो गुरु यहाँ पर क्या करेगा, गुरु की वजह से आपके बड़े भाई को लाभ हो सकता है। बड़े भाई से आपके रिलेशन जो है अच्छे हो सकते हैं। बड़ा भाई जो है आपका शिक्षित हो सकता है, उच्च शिक्षा वाला हो सकता है। ये जो है एक बड़े संगठन को भी रिप्रेजेंट करता है 11th हाउस। तो आप एक ऐसे संगठन से जोड़ सकते हैं जहाँ पर गुरु हो। गुरु का मतलब जहाँ पर ज्ञान वाले लोग हों, जिनसे आप ज्ञान ले रहे हों। गुरु की पांचवी दृष्टि आपकी इनकम को इजी कर देगा। आप जहाँ से भी आपकी इनकम आती है वो ईजिली आ जाएगी आपके पास। आपको लाभ कराएगा, आपकी महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ाएगा, और जो महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी वो भी रीजनेबल होंगी, कुछ भी अनएथिकल उसमें नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा जो मैं भूल गया बताना। गुरु क्या है, गुरु एक कंसल्टेंसी भी है आपका। कंसल्ट मतलब आप लोगों को एडवाइस करते हैं, सलाह करते हैं। तो यहाँ इसका यूज आप आपके प्रोफेशन में और आप छठे घर में कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि छठे घर में डल रही है, आपके 10th हाउस में हो रही है। 10th हाउस का मतलब क्या है कि आप अपने ऑफिस में जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जो भी आपके लोग हैं, आपके साथ के लोग हैं, आप उनको कंसल्ट करते हैं, उनको अच्छी सलाह देते हैं। सिमिलर आप यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि आप डेली रूटीन में आप लोगों को सलाह देते हैं, अच्छी एडवाइस देते हैं। इवन आप अपने शत्रु को भी अच्छी एडवाइस दे देते हैं, क्योंकि ये शत्रु है ये घर। और आप क्या है, पांचवा हाउस क्या है, मतलब पांचवा गुरु की पांचवी एस्पेक्ट क्या है, कंसल्ट करना। आप उनको भी कंसल्ट करते हैं और अच्छी कंसल्टेशन देते हैं। आप अपने बड़े भाई से भी कंसल्ट करते हैं, उनको भी सलाह दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि गुरु आपके 8वें घर में हो, तो पांचवी दृष्टि कहाँ होगी, 1 2 3 4 5 12वें घर में। तो 12वें घर के जो कार्य तत्व हैं वो ईजी हो जाएंगे। मीन्स आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं, आपका विदेश में सेटलमेंट करवा सकता है गुरु। आप फॉरेन कंपनी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आप जो है आध्यात्मिक हो सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट करवा सकता है ईजिली। साथ ही साथ आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो भी करवा सकता है, हॉस्पिटल के चक्कर आपको करवा सकता है। साथ में ही जो एक्सपेंस हैं, जो खर्च हैं, वो भी बढ़वा सकता है, क्योंकि सारी चीज़ों को सौम्य करेगा, सबको ईजी करेगा। तो आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं और आपके हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं। अब ये बात अलग है कि हॉस्पिटल के जो चक्कर लगेंगे वो अच्छी चीज़ के लगेंगे या बुरी चीज़ के लिए। बुरी चीज़ का मतलब आपका हेल्थ ख़राब हो गया या आपके फैमिली मेम्बर का हेल्थ ख़राब हो गया, जिस वजह से आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। अच्छी चीज़ में क्या है, अच्छी चीज़ में ये है कि आपके घर में या आपकी फैमिली में किसी के यहाँ किसी न किसी का चाइल्ड बर्थ हो रहा हो, जिस वजह से वो हॉस्पिटलाइजेशन हो और आप हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आप में मेडिटेशन की भावना को बढ़ाएगा, आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, आध्यात्मिक बनाएगा गुरु यहाँ पर। 8वें घर में बैठ के 12वें घर को देखेगा तो पाँचवीं दृष्टि से। यदि गुरु आपके 9वें घर में बैठेगा तो आपकी पाँच दृष्टि कहाँ होगी गुरु की, आपके लग्न पर। लग्न क्या है, आप स्वयं हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि गुरु आपके अंदर फेथ लाएगा, आपके विचारों में क्लैरिटी लाएगा, आपको एजुकेटेड बनाएगा, आपको उदार बनाएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखेगा, आप निरोगी होंगे, आप बुद्धिमान होंगे, चरित्रवान होंगे। लोग आप पर विश्वास करना सीखें जानेंगे, मतलब आप विश्वास पात्र होंगे। और पूर्व जन्म के सारे पुण्य जो आपने किए हैं वो आपके साथ होंगे। आप लगातार ज्ञान की साइड भागेंगे। मीन्स आप हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, नॉलेज लेते रहेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। गुरु यदि आपके 10th हाउस में हुआ तो पांचवी दृष्टि कहाँ होगी, 1 2 3 4 5 आपके सेकंड हाउस में। आपका जो कुटुंब परिवार है उससे रिलेशनशिप आपके अच्छे रहेंगे। वो पढ़ी लिखी हो सकती है, संस्कार वाली हो सकती है। गुरु संस्कार भी होते हैं, एथिक्स होते हैं, वैल्यू होती है आपकी। तो वो सारे वैल्यू वाले होंगे, एथिक्स वाले होंगे, अच्छे संस्कार होंगे आपकी फैमिली के। ये आपकी वेल्थ है, तो आपकी वेल्थ को भी सौम्य करेगा। आप जो फाइनेंस आपके है, जो फाइनेंस कंडीशन वो बढ़ेगी, उसको भी अच्छा करेगा। लेकिन
शर्त वही है, गुरु को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए आपको अपनी एथिक्स नहीं छोड़ने हैं, अपने ऊपर फेथ रखना है, बड़ों का सम्मान करना है, अपने पिता का सम्मान करना है, गुरु का सम्मान करना है। गुरु यदि आपके 11वें घर में बैठे हैं तो 5वीं दृष्टि आपके तीसरे हाउस में डालेंगे। तीसरा हाउस क्या होता है? आपके छोटे भाई बहन का, आपके एफर्ट्स का, आपकी क्रिएटिविटी का। तो आपका जो छोटा भाई होगा उसको भी लाभ होगा, भाई बहन होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे। आप क्रिएटिविटी फील्ड में, जब आप क्रिएटिव हैं, रचनात्मक हैं, कलात्मक हैं, आप वहाँ पर बहुत आगे बढ़ेंगे। आपका जो एफर्ट है वो कम कर देगा, इजी कर देगा किसी भी चीज़ को पाने के लिए। आप अपनी हॉबीज़ या इंटरेस्ट के लिए जो काम करेंगे वो भी इजी कर देगा, इजी गोइंग रहेंगी। तो इस तरह से गुरु की 5वीं दृष्टि काम करेगी 3rd हाउस पर, यदि वो 11th हाउस में बैठे हैं। अब यदि गुरु आपके 12th हाउस में बैठकर चौथे घर को दृष्ट कर रहे हैं, तो चौथे घर में क्या होगा? चौथा घर आपकी माँ का होता है, आपकी सुख समृद्धि का होता है, आपके वाहन का, प्रॉपर्टी का होता है। तो ये सारी चीज़ों को सौम्य करेगा। इसका मतलब आपके जो सुख सुविधाएं हैं उसमें वृद्धि होगी, माता से आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, माता जो है वो एथिक्स वाली होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, शिक्षित होंगी। आपकी प्रॉपर्टी बढ़ सकती है, प्रॉपर्टी में आपको कभी संघर्ष नहीं आएगा। मन की शांति, यदि आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने एथिक्स को नहीं छोड़ते, तो आपकी मन की शांति हमेशा बरकरार रहेगी। ये आपको बहुत ही ज़्यादा शांति शांति देगा, आपको मानसिक सुख देगा। तो इस तरह से होगी गुरु की 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली के अलग अलग भाव में। जहाँ पर भी गुरु होंगे अपनी 5वीं दृष्टि से उस घर को सौम्य कर रहे होंगे। आप अपने ज्ञान से वो दृष्टि को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाकर। और ये जो प्रभाव होगा वो पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों की वजह से होगा। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।